कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग लेकर आए हैं शानदार हिंदी का प्रश्न। समझिए कि एग्जाम में आ गया है, बिना समझिए कि एक बार देखिए और नंबर पाइए, याद रखिएगा आप लोग। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बाल कृष्ण भट्ट जो है ना, वह बातचीत के शैली बताना चाहते हैं कि बातचीत कैसे किया जाएगा। एकदम समझिए कि बातचीत के शैली को बताना चाहते हैं। वो दे देता है एग्जाम में कि बातचीत के लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण कौन? भट्ट जो है वह बातचीत के लेखक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एकदम एग्जाम में आ गया है। याद रखिएगा कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, तो वह आधुनिक काल के क्या है? रचनाकार है। एकदम भुलाइएगा मत आप लोग, आधुनिक काल याद रखिएगा। तेरी कुड़माई हो गई है किस कहानी से संबंध है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंध है? कुड़माई तेरी सगाई, मेरी सगाई नहीं। यानी उस चैप्टर में उस लड़की की सगाई कौन पूछता है? लड़का पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। लड़कियां कहती है धक तोरी की, और क्या करती है? दिन आके दिन वहां से भागना क्या कर देती है? स्टार्ट कर देती है। तो किस कहानी में वो लड़की भागती है? याद रखिएगा, उसने कहा था। कौन कहा था? उसने कहा था। यानी लड़कियां को लड़को, यानी लड़कवा को लड़कियां से क्या हो जाता है? प्यार हो जाता है। ठीक है ना? अब समझिए प्यार हो जाता है तो वह पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है। तो लड़की धत कहती है और भाग जाती है। क्या कहती है? देखते नहीं यह रेशम का कढ़ा हुआ सालू। लड़कियां तो सुंदर पहले रहती है और कहती है, और वहां से क्या कर जाती है? भाग जाती है। ठीक है ना? तो आइए तो याद रखिएगा कि उसने कहा था कहानी में कहा गया है। कौन कहा था? उसने कहा था। याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया कि हिंदी कहानी में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो वही उसने कहा था। भुलाइएगा मत, उसने कहा था कहानी जो है मील का पत्थर मानी जाती है। मत भुलाइएगा आप लोग। अब देखते हैं कि किस कहानी में, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। देखिए गैंग्रीन जो है ना, एग्जाम में पूछ देता है कि गैंग्रीन क्या है। अरे भाई, गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी है। एग्जाम में दे देता है बीमारी। ठीक है ना? तो याद रखिएगा कि गैंग्रीन क्या है? बीमारी है। पर्वतीय क्षेत्रों में जाइए ना तो कांटा चुभता है पैरों में, अगर सही तरीके से इलाज नहीं कराया जाता है तो खतरनाक रोग बन जाता है। क्या? गैंग्रीन। तो गैंग्रीन शब्द का उल्लेख जो है वह कहां, किस कहानी में हुआ है? कहां हुआ है? तो रोज में हुआ है। कौन? रोज। और एक चीज याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, इसी से पूछता है रिलेटेड। क्या पूछता है कि रोज कहानी की मुख्य पात्र कौन है, यानी पात्रा कौन है उसकी? याद रखिएगा, मालती। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि मालती के बेटे का नाम क्या था? तो टीटी। अब टीटी नाम था, ससुरा बड़ा टिन आता था, इसीलिए उसका नाम क्या था? टीटी था। अब देखिए मालती के क्वेश्चन और पूछता है कि मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर था। क्या था? महेश्वर। इस बात को आप लोग क्या रखिएगा? याद रखिएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तार सप्तक के संपादक कौन है? तो अगेजी है। कौन है? अगेजी। यानी तार सप्तक के संपादक कौन है? अगेजी। एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि अगेजी का पूरा नाम बताइए, तो याद रखिएगा कौन चीज? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। कौन? सच्चिदानंद हीरानंद कौन? वात्स्यायन। यानी अगेजी का पूरा क्या है? नाम है। खाली सुनिए, देखिए, बस देखिए और सुनिए, कान में ईयरफोन लगा लीजिए, सुनते रहिए। याद कराना मेरा काम। पार्ट 1 है, पार्ट 2 में तो पूरा आपको हिंदी समेट के चले जाएंगे हम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना? तो याद रखिएगा तार सप्तक के संपादक कौन है? अगेजी है। ठीक है? अब देखिए कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव के नाम पत्र लिखा था। आप लोग पढ़े होंगे। किसके नाम? सुखदेव के नाम। बार बार एग्जाम में पूछता है किसके नाम पत्र लिखा था? तो सुखदेव के नाम क्या लिखा था? पत्र लिखा था। कौन? भगत सिंह ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि ओ सदानीरा में वर्णित मन कैसा ताल है। अब देखिए ओ सदानीरा जब पढ़िएगा ना तो ओ सदानीरा में दिखाया गया है, ठीक है ना, जंगल से गुजरते हुए। तो वो सदानीरा में दिखाया गया है कि मन का कैसा ताल है? तो मन का गहरा और विशाल ताल है भाई। मन का गहरा और क्या? विशाल ताल। क्यों? क्योंकि उसमें देखिएगा उसको पढ़ने पर मन जो होता है
एकदम गहरा हो जाता है, ठीक है ना। तो यही याद रखिएगा कि क्या गहरा और क्या विशाल, यानी ओ सदा नीरा में वर्णित मन कैसा ताल है, तो गहरा और क्या है, विशाल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ओ सदा नीरा पाठ में किस महापुरुष की चर्चा की गई है। तो ओ सदा नीरा पाठ में किस महापुरुष की, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी की क्या की गई है, चर्चा की गई है। किस पाठ में, ओ सदा नीरा पाठ में, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि महात्मा गांधी की चर्चा की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था। बहुत बार एग्जाम में पूछता है, कोई ध्यान नहीं देता है, आप लोग भुलाइएगा मत कि ओ सदा नीरा पाठ में किस महापुरुष की चर्चा की गई। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है, तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, याद रखिएगा कौन सी, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, मत भुलाइएगा। किसका पूरा नाम है, कि जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है जिद्दू क्या, कृष्ण मूर्ति, भुलाइएगा मत आप लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि लीड वेटर की नजर में कृष्ण मूर्ति क्या थे, ठीक है ना। जब इनकी मुलाकात लीड वेटर से हुई थी तो उस समय क्या इनके पास इतना ज्ञान था जे कृष्ण मूर्ति के पास, वह मान लिया किसको, कि जे कृष्ण मूर्ति जो है वह क्या है, विश्व शिक्षक है। क्या है, विश्व शिक्षक, भुलाइएगा मत इस बात को। वह क्या माना था, लीड वेटर की नजर में कृष्ण मूर्ति जो थे वह क्या थे, विश्व शिक्षक थे, मत भुलाइएगा इस बात को, याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछता है। अब आते हैं क्या कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे। देखिए मलिक मोहम्मद जायसी जो थे ना, बहुत सारा क्वेश्चन यहां पे बनता है। मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम पीर का कवि कहा जाता है। कौन पीर का, प्रेम पीर का। आप लोग याद रखिएगा कि मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम पीर का क्या कवि कहा जाता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन पूछता है कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे, एग्जाम में दे देता है, तो क्या रखिएगा, प्रेमाख्यानक, यानी प्रेम का वर्णन करने वाला। किसका वर्णन करने वाला, प्रेम का वर्णन। बड़े तरीके से उन्होंने क्या, प्रेम का क्या करते थे, वर्णन करते थे। कौन, मलिक मोहम्मद जायसी जी, इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे। पहले ही बताए हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वह प्रेम पीर के कवि थे। कौन पीर के, प्रेम पीर के क्या थे, कवि थे। कौन, मलिक मोहम्मद जायसी, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। तो देखिए बहुत लोग जानते होंगे कि हिंदी साहित्य का सूर्य जो है किसको, सूरदास को कहा जाता है। और सूरदास जो थे अंधे थे और किसका भक्त थे, श्री कृष्ण का क्या थे, भक्त थे। कौन, सूरदास। इस बात को आप लोग क्या रखिएगा, याद रखिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिए, समझे। किसका भक्त थे, कृष्ण का क्या थे, भक्त थे। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साहित्य लहरी किसकी रचना है। साहित्य लहरी जो है ना वह सूरदास की रचना है। किसकी रचना है, सूरदास की। जितना क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, या तो साइंस वाला हो, या तो आर्ट्स वाला हो, या तो क्या हो, कॉमर्स वाले हो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, छोड़िएगा मत, ठीक है ना। साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है, तो सूरदास की क्या है, रचना है। सूरदास किसके भक्त थे, श्री कृष्ण के क्या थे, भक्त थे, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब आते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 16 कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहां है। बार बार एग्जाम में पूछता है। तो मुक्ति बोध का जन्म स्थल क्या है, छत्तीसगढ़ के श्योपुर में हुआ था। कहां हुआ था, छत्तीसगढ़। भी कभी कभी एग्जाम में खाली छत्तीसगढ़ दे देता है, तो याद रखिएगा, इसीलिए हमने दोनों चीज यहां पे कर दिया है। क्या कि मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहां हुआ था, तो छत्तीसगढ़। अगर राज्य का नाम पूछता है छत्तीसगढ़ में, जगह पूछता है तो याद रखिएगा श्योपुर में हुआ था। किसका जन्म, मुक्ति बोध का क्या जन्म हुआ था। अब देखिए इन्होंने एक रचना किया था, क्या नाम था उसका, काठ का सपना। काठ का क्या सपना, यानी काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये भी मत भुलाइएगा, किसके द्वारा, यानी मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, मुक्ति बोध। याद रखिएगा कि काठ का सपना मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं। देखिए बार बार पूछता है कि रघुवीर सहाय किस काल के कवि है। एक बार आप लोगों को पहले वीडियो में बताए थे कि यह आधुनिक काल के क्या है, कवि है। कौन, रघुवीर क्या सहाय। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म कहां हुआ था, लखनऊ। रघुवीर सहाय किस काल के कवि, तो आधुनिक काल के कवि। जन्म
तो लखनऊ में क्या हुआ था, याद रखिएगा इस बात को। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि प्यारे नन्हे बेटे में लोहा किसका प्रतीक है। जब प्यारे नन्हे बेटे में पढ़िएगा ना तो उसमें देखिएगा खोज किया जा रहा है। किसका खोज किया जा रहा है? तो लोहा का खोज किया जा रहा है। और लोहा जो है वह किसका प्रतीक है, दे देता है कि लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का। किसका? कर्म का क्या है? प्रतीक है। मत भूलाइएगा आप लोग, ठीक है ना। किसका? कर्म का क्या प्रतीक है, याद रखिएगा आप लोग। कभी कभी देख लीजिएगा, देखिए लोहा जो होता है ना मजबूती, शक्ति सबका प्रतीक होता है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं देता है, तो इसलिए इसको क्या रखिएगा? कर्म का प्रतीक मानिएगा आप लोग, ठीक है ना। अब 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हार जीत किस प्रकार की रचना है। तो हार जीत में देखिएगा, ठीक है ना, हार जीत जो है किस प्रकार की रचना है, तो गद्य कविता है। किसका है? गद्य कविता। अशोक वाजपेयी का लिखा हुआ है। गद्य क्या है? कविता है। कौन? हार जीत। आप लोग याद रखिएगा, इस बात को भुलाइएगा मत कि हार जीत किस प्रकार की रचना है, तो गद्य कविता है। केकर लिखल है? तो अशोक वाजपेयी का क्या है? लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि अशोक वाजपेयी जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थल कहां है। बार बार पूछता है कि अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थल कहां है, तो कहां है? सागर मध्य प्रदेश में है। कहां है? सागर मध्य प्रदेश में। मत भूलाइएगा कि अशोक वाजपेयी का मूल स्थान कहां है? सागर मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकृति का वर्णन संबंधी कविता है। देखिए एक ही कविता है जिसमें प्रकृति का बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है, जिसका नाम है उषा। क्या नाम है? उषा, ठीक है ना। उसमें सुबह से लेके, यानी समझिए भोर से लेके सारे दृश्यों को क्या किया गया है? दिखाया गया है, ठीक है ना। तो कौन सा है? प्रकृति का वर्णन वाला। याद रखिएगा, प्रकृति का जब भी वर्णन कहे किस कविता में किया गया है, तो वह क्या है? उषा कविता है। कौन सा कविता है? उषा। प्रकृति का वर्णन संबंधी कविता उषा है। खाली सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा आप लोग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है। जयशंकर प्रसाद जो पहले वीडियो में भी बताए थे कि जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के है। किस वाद के हैं? तो वाद और छायावाद, दोनों बात याद रखिएगा कि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है, यानी छायावाद के क्या है? कवि है। इस बात को याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना, कि जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? छायावादी है। अब देखिए क्लर्क की मौत के रचयिता कौन है। तो क्लर्क की मौत के रचयिता जो है अंतो चेखव है। अंतो का चेखव। किसका? यानी क्लर्क की मौत के रचयिता अंतो क्या है? चेखव है। क्लर्क की मौत में होता क्या है? बेचारा जाता है, ठीक है ना, वह जाता है क्या? हॉकी देखने जाता है। क्या देखने? हॉकी देखने जाता है। उसको छींक आ जाती है, रुक नहीं पाता है, छींक देता है। सामने बैठे रहते उनके ऊपर क्या होता है? चला जाता है। बेचारा बार बार माफी मांगता है। वो कहते कोई बात नहीं, लेकिन क्या करता है? माफी मांगता है। उसका मन, चूंकि सही इंसान रहता है, लेकिन उसके मन में रहता है कि नहीं अभी हमको इन्होंने क्या किया? माफ नहीं किया। इसी सोच में बेचारा वो क्या कर जाता है? मर जाता है। यही क्या है? क्लर्क की क्या है? मौत है। तो क्लर्क की मौत के रचयिता कौन है? अंतो क्या है? चेखव है। कौन चेखव है? अंतो का चेखव। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। बस एक बार रिपीट करा दे रहे हैं आप लोग को, खाली ध्यान दीजिएगा। बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली। बातचीत की क्या शैली? बालकृष्ण भट्ट किस काल के रत्नाकार है? आधुनिक काल के रत्नाकार है। तेरी कुड़माई हो गई किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था मानी जाती है। किस कहानी में गैगरीन का उल्लेख है? रोज कहानी में है। तार सप्ताह के संपादक कौन है? तो अगे जी है। कौन है? अगे। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो सुखदेव के नाम पत्र लिखा था। वो सदानीरा में वर्णित मन कैसा ताल है? तो गहरे और क्या विशाल है। वो सदानीरा पाठ में किस महापुरुष की चर्चा हुई है? तो महात्मा गांधी की चर्चा हुई है। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? जिद्दू कृष्णमूर्ति है, याद रखिएगा। लीड बेटर की नजर में कृष्णमूर्ति क्या थे? तो विश्व शिक्षक थे। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा कवि थे? तो प्रेमाख्यानक। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? प्रेम पीर के कवि थे। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा गया है? तो सूरदास को कहा गया है। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ श्योपुर में है। काठ का सपना किसके द्वारा लिखा गया है? मुक्ति बोध के द्वारा लिखा गया है। रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है ना। रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है।
प्यारे नन्हे बेटे में लोहा किसका प्रतीक है? कर्म का प्रतीक है। हार जीत किस प्रकार की रचना है? गद्य कविता है। अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? सागर मध्य प्रदेश में है। प्रकृति का वर्णन संबंधित कविता क्या है? उषा है। जयशंकर प्रसाद किस वाद का कवि माने जाते हैं? छायावाद का कवि माने जाते हैं। कलर की मौत के रचयिता कौन है? अंतो क्या है? चेखव है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आशा है पूर्णतः आप लोग को खाली सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। समझे? साइंस वाले हो, कॉमर्स वाले हो या क्या हो, आर्ट्स वाले हो, कैसा आप लोग को वीडियो चाहिए फिर बोलिएगा। फिर हम क्या करेंगे, बनाएंगे इसका दूसरा पार्ट लेकर बहुत जल्द हम क्या करेंगे, आएंगे जिसमें पूरा ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद चलेंगे व्याकरण पे। टेंशन मत लीजिए, हम है पक्का 100 में 100 लाने के लिए तैयार है। इसके बाद से 2 नंबरिया पे आएंगे और आप लोग जितना जल्दी से जल्दी जुड़िए हमसे, बड़ा मजा आने वाला है। 2 नंबर में तो देखिएगा एकदम धड़ाधड़ बताएंगे आप लोग, खाली सुन के याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।